रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बाय रॉबर्ट कियोसाकी। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता। हर किसी को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है और हर कोई आराम की जिंदगी पाना चाहता है। लेकिन जब बात आती है किस तरह से वो पैसे कमा सकता है, तो ज्यादातर लोग अमीरों की नकल करने लगते हैं। वे खुद का बिजनेस शुरू करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिना सही जानकारी के कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कामयाब नहीं हो सकता। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक कामयाब इन्वेस्टर बनने से पहले आपको क्या करना होगा और किस तरह की जानकारी हासिल करनी होगी। ये किताब इस तरह के कई सवालों के जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं, किस तरह से आप एक लीडर बन सकते हैं। एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कौन सी चीजें सीखनी चाहिए। पहला सबक, दुनिया के 10% लोग 90% संपत्ति के मालिक हैं। अब से बहुत पहले पेरेटो ने अपना 80-20 का नियम दिया था। इस नियम के हिसाब से हमारी 80% कामयाबी सिर्फ 20% मेहनत का नतीजा होती है। लेकिन अगर हम इससे निकलकर पैसों की दुनिया में आए तो यहाँ 90% धन दौलत सिर्फ 10% लोग ही लेकर जाते हैं। वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल ने इस बात को साबित किया है। उसमें ये लिखा गया है कि चाहे हॉलीवुड हो या ओलंपिक, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, इन सभी में जो 10% लोग सबसे ऊपर हैं उनके पास 90% की संपत्ति है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। अमीर लोग जिन चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट उन्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दिया करती है। गरीब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे सारी उम्र काम करने पर भी गरीब ही रहते हैं। इसमें कुछ खामी नियमों की भी है। अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत सिर्फ अमीर लोगों को ही दी है। वे लोग जो एक साल में $20,000 कमाते हैं या जिनके पास $10 लाख की संपत्ति है, वही इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए सरकार ने गरीब लोगों को और गरीब ना बनने से रोकने के लिए इस तरह के नियम लगाए हैं। लेकिन यही वो नियम है जो गरीब को अमीर बनने से रोकती है। तो एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए क्या कर सकता है। दूसरा सबक, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से कुछ वहम निकालने होंगे। आज ज्यादातर लोग इसीलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि उन्हें सही सलाह नहीं मिल रही। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए आपने सुना होगा कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाया करो, नौकरी करो। लेकिन क्या आपको एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम पता है जो नौकरी करके अमीर बना हो। सरकार के नियम कुछ इस तरह के हैं कि एक व्यक्ति नौकरी करते हुए कभी अमीर नहीं बन सकता। एक कर्मचारी सबसे पहले अपने पैसे कमाता है, फिर टैक्स भरता है और जो उसके पास बचता है उसमें अपनी जिंदगी बिताता है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन सबसे पहले पैसे कमाता है, उसे इन्वेस्ट करता है और फिर जो उसके पास बचता है उस पर टैक्स देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 10 लाख रुपए बचाने हैं तो सबसे पहले आपको 20 लाख कमाने होंगे, 5 लाख टैक्स भरना होगा, 5 लाख अपने खर्चों के लिए निकालने होंगे, फिर आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से आपके कमाए गए पैसों की कीमत समय के साथ कम होती जा रही है। एक और वजह यह है कि आज के वक्त में बिजनेस से ज्यादा खतरा नौकरी में है। चाहे जो हो, एक कर्मचारी को ही हमेशा नुकसान सहना होगा। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में नीचे जा रही है तो वो अपने कर्मचारियों को निकाल देती है, जिससे वो फिर से ऊपर आ जाती है। इसमें फायदा इन्वेस्टर का होता है। आज के वक्त में नौकरी में बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब आपके बॉस को आपसे काम नहीं रहेगा तो वो आपको निकाल देगा। तीसरा सबक, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। हर व्यक्ति ये जानता है कि अगर उसे तैरना नहीं आता तो उसे पानी में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन पैसों के मामले में बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं। वे बिना कुछ जाने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने लगते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करने निकल पड़ते हैं। इसीलिए वो नाकाम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट की भाषा सुनने में कुछ मुश्किल लग सकती है, लेकिन एक बार इसे समझ लेने के बाद आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नंबरों से प्यार करना सीखना होगा। एग्जाम्पल के लिए हम प्राइस टू एक्टिविटी रेशियो को लेते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितने समय में अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट पर आपको 20,000 रुपए हर महीने मिलते हैं तो इस हिसाब से कम 22 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए वापस मिल जाएगा और अब आप इससे फायदा कमा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फायदे का नहीं है क्योंकि 22 साल बहुत ज्यादा समय होता है और इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। ये स्टॉक मार्केट के हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस तरह से आप W2 एक्टिविटी रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और तरह तरह की बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये जानना होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है।
एसेट का मतलब वो चीज़ें जहाँ पर पैसा लगाने के बाद आपको बहुत सारा पैसा वापस मिलता है। और लायबिलिटी का मतलब जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा निकाल ले जा रही हैं। इस हिसाब से आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, ये सब लायबिलिटी है। इन चीज़ों को तब तक मत खरीदिए जब तक आप अमीर नहीं हो जाते, और अपना पैसा एसेट खरीदने में लगाइए। चौथा सबक, इन्वेस्टर बहुत तरह के होते हैं और हर एक के पास अलग अलग खूबियाँ होती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की अपनी कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पर हम 4 तरह के इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर को हम एक्रेडिटेटेड इन्वेस्टर कहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर इनके पास ज़्यादा पैसा होता है कि ये हर तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जो बिल्कुल एक्रेडिटेटेड इन्वेस्टर की तरह होते हैं, लेकिन इनके पास जानकारी होती है जिसका इस्तेमाल करके ये मार्केट को समझ सकते हैं या कुछ खास कंपनियों को चुनकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्रेडिटेटेड इन्वेस्टर के पास जानकारी नहीं होती है। ये 2 तरह के इन्वेस्टर हमेशा मार्केट या कंपनी के बाहर से काम करते हैं। इनका अपने एसेट पर बहुत कम कंट्रोल होता है। तीसरे किस्म का इन्वेस्टर होता है इनसाइड इन्वेस्टर। इनसाइड इन्वेस्टर खुद का एक बिजनेस शुरू करके फायदे कमाता है। वो समय के साथ उसे ज्यादा कीमती बना सकता है और जब चाहे तब बेच भी सकता है। उसका अपनी कंपनी पर पूरा काबू होता है। आखिर में आता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ये भी खुद की कंपनी शुरू करता है, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरी कंपनियों को बाहर से जांचना भी जानता है। ये जानता है कि किसी कंपनी में अपना पैसा लगाने से वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसे पता होता है कि किस तरह से वो सरकार के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 5वां सबक, एक इनसाइड इन्वेस्टर बनकर आप अपने इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस का नाम सुनकर एक मिडिल क्लास आदमी के अंदर जो सबसे पहला शब्द आता है वो है फंड। उसे लगता है कि उसके पास इतना पैसा या समय है ही नहीं कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सके। वो सारा दिन किसी दूसरी कंपनी में काम करता है ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके। तो आखिर वो एक बिजनेस की शुरुआत कैसे करे? आप अपने बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में कर सकते हैं। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। आज के वक्त में आप एक वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं जिसे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए लगते हैं। अपनी वेबसाइट को आप पार्ट टाइम में अपने घर पर बैठकर चला सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस पार्ट टाइम में शुरू किया था। माइकल डेल ने डेल कंपनी की शुरुआत तब की थी जब वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे तो वो अपने कमरे में बैठकर एक एम्पायर बनने की प्लानिंग कर रहे होते थे। एक बार जब आपका बिजनेस अच्छे से काम करने लगे तब आप उसकी मदद से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और साथ ही समय आने पर उसे अच्छे फायदे में बेच भी सकते हैं। बहुत से लोग कभी शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो नाकाम हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत ना करके वो पहले से ही नाकाम है। 6वां सबक, एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। एक बिजनेस अपने लीडर से अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब है आप जितने अच्छे लीडर होंगे आप अपने बिजनेस को उतना आगे तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आता है मिशन। इसका मतलब है आपके बिजनेस का क्या काम है, उसके होने का मतलब क्या है, उसके होने का मकसद क्या है। अगर आप बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। अमेज़न का मकसद था दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बनना, जहां पर एक व्यक्ति अपनी जरूरत की हर चीज पा सके। आज वो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी साइट बन गई है। इसके बाद आपको एक टीम की जरूरत होगी। बिना टीम का कोई लीडर नहीं होता। आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अलग अलग तरह के काम करवाने के लिए एक बहुत कुशल टीम की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है एक लीडर। एक लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है या सबसे बेहतर होता है। एक लीडर वो होता है जो लोगों से बेहतर तरीके से काम करवा कर उन्हें उनकी कीमत का एहसास दिला सके। लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका है जिम्मेदारी लेना। हम सभी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। अगर सड़क पर कचरा फेंका गया है तो शिकायत करना सभी को आता है, लेकिन अगर आप वाकई में एक लीडर हैं तो आप जिम्मेदारी लेकर उसे साफ करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं तो इन सभी कामों को करने के लिए आगे आइए। इस तरह से लोग आपको बताएंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, जिसकी मदद से आप खुद में सुधार कर सकते हैं। 7वां सबक, एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बातचीत करना और अपना सामान बेचना आना चाहिए। याद कीजिए कि आप किन किन कामयाब बिजनेसमैन को जानते हैं और ये सोचिए कि उनकी कौन सी खूबी है जो हर किसी के अंदर थी। हर एक कामयाब बिजनेसमैन की बातचीत करने का तरीका सबसे अच्छा होता है। उनके पास वो ताकत होती है जिसकी मदद से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और इसी ताकत का इस्तेमाल करके वो एक अच्छे लीडर बनते हैं। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से आप अपनी बातचीत करने के तरीके को सुधार सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ साल काम कर लीजिए। इस कंपनी में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यहाँ के सेल्समैन को कुछ सालों में बहुत अच्छे से बात करना सिखा देते हैं।
इसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट की खूबियों को अपने ग्राहकों से बांट पाता है और साथ ही बिना डरे किसी से भी बात कर पाता है। अगर आप शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं तो शुरुआत करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। आप सिर्फ ये मत देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि आप ये भी देखिए कि आप उसे किस तरीके से बोल रहे हैं और बोलते वक्त आपके बोलने का तरीका कैसा है। आप बोलते वक्त कैमरे में खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाद में उस वीडियो को देखिए और खुद तय कीजिए कि अगर आप किसी को इस तरह से बोलते हुए सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आप अलग अलग जगहों पर बोलने की कोशिश कीजिए और लोगों से पूछिए कि आपको खुद में क्या सुधार करना चाहिए। 8वां सबक, खुद का बिजनेस शुरू कर लेने के बाद वक्त आ गया है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बने। एक बिजनेसमैन बनने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर सके। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ भी होंगी। इस जानकारी को इस्तेमाल करके आप या तो अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं या फिर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बिल और जैन नाम के 2 लोग हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं, सारे टैक्स भरते हैं और रेस्टोरेंट को खुद संभालते हैं। लेकिन अगर किसी रोज एक ग्राहक उनका खाना खाकर बीमार हो जाता है और उन पर केस कर देता है, तो क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद संभाल रखा था, वो सब कुछ खो देंगे। दूसरी तरफ एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ये जानता है कि अगर उसके पास 2 कॉर्पोरेशन होंगे तो उनकी मदद से वो अपने रिस्क को कम कर सकता है। एक कॉर्पोरेशन रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को संभालेगा, जिसकी वजह से एक ग्राहक उन पर केस करता भी है तो उनकी बिल्डिंग सुरक्षित है। इस कॉर्पोरेट का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले अपनी इनकम से इंश्योरेंस भर सकते हैं, सारे खर्चे देख सकते हैं, फिर जो पैसे बच जाएं उन पर वो टैक्स भर सकते हैं। इस तरह से वे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एक अमीर आदमी पैसे कमाने के बाद सबसे पहले उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है ताकि उसे पैसों के लिए काम न करना पड़े। वो अपने पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पैसा उसके लिए काम करता है और समय समय पर उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता रहे। कुल मिलाकर अमीर बनने के लिए आपको अच्छी नौकरी के ख्वाब देखना छोड़कर बिजनेस के मैदान में उतरना होगा। आप खुद का एक बिजनेस पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास बहुत सारी जानकारियां आ जाएंगी कि किस तरह से एक कंपनी काम करती है। इसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल करके आप अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या करें? फैसला कीजिए कि आप पहले सुरक्षित होना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं। कुछ वक्त के बारे में सोचिए और ये फैसला कीजिए कि आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन इन सब के नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। इस बारे में अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बात कीजिए। साथ ही अपनी मानसिकता में भी कुछ बदलाव कीजिए। ये मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि खुद से ये सवाल कीजिए कि आप इसे कैसे कर सकते हैं।